हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मार्केट ज्ञान चैनल। आज बात करेंगे सीएट टायर्स। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, जिसमें लोगों को उम्मीद थी कि आरबीआई रिपो रेट कम करेगी, पर उसको अनचेंज रखा। पर सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो को कम कर दिया है। तो समझेंगे कि सीआरआर चेंज करने से बैंकिंग सेक्टर में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, और उसके बाद बात करेंगे टाटा पावर के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं सीएट टायर्स से। कंपनी वर्ल्ड की टॉप टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मिशेलिन से कामसो के ऑफ हाईवे टायर्स को खरीदने जा रही है, और ये डील लगभग 2000 करोड़ की रहने वाली है। कैम्सो कंपनी यूरोपियन यूनियन और नॉर्थ अमेरिका में टायर मैन्युफैक्चरिंग एक बड़ा मार्केट शेयर है। इस डील के बाद सीएट, जो पहले से ही ऑटो टायर मैन्युफैक्चरिंग, सीएट टायर्स जो कंपनी है वो इन सब के लिए भी टायर सप्लाई करेगी। तो काफ़ी अच्छी डील है। सीएट टायर्स को फ्यूचर में टायर मैन्युफैक्चरिंग में लीडिंग प्लेयर बना देगी। अगली न्यूज़, सेकंड क्वार्टर के जीडीपी डेटा खराब आने के बाद से सबको इंतजार था कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में रिपो रेट कम किया जा सकता है, पर आरबीआई गवर्नर ने रिपो रेट को तो नहीं चेंज किया, पर सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो को 50 पॉइंट्स कम कर दिया है, जिससे अब वो घटकर 4% रह गया है। और इसका इम्पैक्ट, अच्छा, सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो, इसका मतलब होता है कि बैंक को इतना रिजर्व आरबीआई के पास रखना पड़ता है। अपने टोटल एसेट्स का जितना भी सीआरआर, अपने एसेट का उतना परसेंटेज आरबीआई के पास रखना पड़ता है। तो जिससे कि उसके पास खुद के पास मनी जो है कम हो जाती है, और लेंडिंग उसी अमाउंट में ही करना पड़ता है। तो सीआरआर कम होगा तो उसको आरबीआई के पास कम अमाउंट रखना पड़ेगा, और उसके पास ज़्यादा अमाउंट होगा लेंडिंग के लिए या लोन देने के लिए। तो बैंक्स का मेन जो पैसा आता है वो लोन से ही आता है। तो सीआरआर 50 पॉइंट्स कम होने से अब बैंक्स के पास ज़्यादा पैसा होगा, तो ज़्यादा लोन दे पाएंगे, इनकम ज़्यादा होगी उनकी। तो ये बैंकिंग सेक्टर के लिए भी अच्छी न्यूज़ रही है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में सीआरआर को कम करने के डिसीजन की वजह से। अगली न्यूज़ है टाटा ग्रुप के बेस्ट स्टॉक टाटा पावर से। कंपनी ने 4.3 गीगावाट कैपेसिटी के सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट तमिलनाडु में स्टार्ट किया है, और कंपनी के सीईओ ने कंपनी के लिए 2030 तक 1 लाख करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करने और 10,000 करोड़ का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का टारगेट रखा है। अभी कंपनी का रेवेन्यू 60,000 करोड़ है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 4.5 करोड़ का है। तो इसको बढ़ाकर कंपनी के जो सीईओ हैं उन्होंने 60,000 करोड़ से बढ़ाकर 1 लाख करोड़, और जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है उसको 4.5 करोड़ जो अभी करंट में है उससे बढ़ाकर 10,000 करोड़ का टारगेट दिया है 2030 तक। मतलब आने वाले 5 साल में 60,000 से 1 लाख करोड़ का रेवेन्यू में जंप, और 4.5 से 10,000 करोड़ का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में जंप। उन्होंने ये भी बताया कि कंपनी जो है काफ़ी अच्छा कैपिटल एक्सपेंडिचर करने वाली है। कैपेक्स जो है 2024 में 12,000 करोड़ का था, जो कि 2025 में कंपनी ने कैपेक्स बढ़ाकर 21,000 करोड़ का कर दिया। और उन्होंने ये भी बताया कि कंपनी हर साल 25,000 करोड़ के आसपास का कैपेक्स करेगी। तो ये 3 स्टॉक्स या 3 सेक्टर बोलिए कि सीएट टायर्स स्टॉक हुआ और टाटा पावर स्टॉक हुआ, बट बैंकिंग सेक्टर में जितने भी बैंक्स हैं, एसबीआई हुआ, एचडीएफसी हुआ, आईसीआईसीआई हुआ, एक्सिस बैंक हुआ, इन सबको काफ़ी सीआरआर का जो रेट 50 बेसिस पॉइंट से कम किया गया है उसका फ़ायदा इन सारे बैंक्स को मिलेगा। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।